औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का हमारा एक और ट्रिपल इंटीग्रल है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लिमिट जो है वो ये है -4 to 4 जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और ए उस देन हमारे पास ये मूव है 16 माइनस एक्स के अंडर रूट माइनस के साथ, और डी वाई के साथ ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। और जेड जो है वो हमारे पास ये सवाल है, हमने जो सवाल हल करना है वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये सवाल हमने सबसे पहले हल करना है इनर मोस्ट। ये हमने यहाँ पर I1 लिखा, इसी को जो ये बॉक्स के अंदर है 0 to 3 x प्लस वाई जेड हमारे पास लिखा गया। अब इसके अंदर सवाए जेड के तमाम वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो हमने यहाँ पर यही करना है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको बाहर लिख लिया x प्लस वाई, और z को इंटीग्रेट किया जो कि z स्केयर बाई 2 आ गया। अपर और लोअर लिमिट हमने यहाँ रखी। कांस्टेंट x प्लस वाई ओवर 2 बाहर लिखा गया, z का ये हमने स्केयर किया, और ये 3 स्केयर माइनस 0 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया, जो कि 9/2 एक्स प्लस वाई हमारे पास मौजूद था। अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को I1 को हमने सब्स्टिट्यूट किया इसकी जगह, इसकी वैल्यू की जगह। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आंसर जो था वो हमारे पास 9/2 और x प्लस वाई हमारे पास आया था। लिहाजा ये सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ पर किया, और डी वाई के हिसाब से फिर इसको इंटीग्रेट किया हमने। ये देखें, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद हमारे पास ये सूरत हाल आ गई। अब यहीं पर हमने चाहें तो I1 I2 के तहत हल कर लें, और चाहें तो हम डायरेक्ट हल कर लें। तो हमने यहीं पर हल कर लिया जी। x को जो है 9/2 x, इसको अलहदा कर दिया हमने। 9/2 x को 9/2 x को ब्रैकेट ओपन कर दी, ये हमारे पास कर दिया, और इसका नाम I2 भी रख लिया, ब्रैकेट भी ओपन कर ली, यानी इस बॉक्स का नाम I2 रख लिया हमने, और ब्रैकेट भी साथ ओपन कर ली 9/2, और लिमिट्स भी रख दी -16 माइनस एक्स स्क्वायर और +16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये हमने किया 9/2, और y हमारे पास डी वाई, इसकी सेपरेट कर दी ब्रैकेट्स को। x चूँकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन y आएगी, और इसकी वाई स्क्वायर बाई 2 आएगी इसकी इंटीग्रेशन। और लोअर और अपर लिमिट हम जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं जी, हम इसके अंदर वही हमने यहाँ पर किया। एक की इंटीग्रेशन हमारे पास आई y, और दूसरी की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 हमारे पास आ गई। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की। 9/2 एक्स इसमें कांस्टेंट है, और इसमें 9/2 क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने ये लिमिट इसकी पुट की इस जगह पर y। तो सबसे पहले 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, और उसके बाद फिर हमने ये लिमिट माइनस के साथ ये लिमिट इधर पुट की। ये माइनस तो फार्मूले की है, ये लिमिट ये इसकी हमारे पास मौजूद है। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने इसी सिमिलरली इन्हीं लाइंस के ऊपर काम करते हुए हमने 16 माइनस एक्स स्क्वायर की y की जगह लिमिट पुट की, और ये 9/4 हो गया, इस 2 को बाहर ले गया था। तो हम यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर हमने ये माइनस इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रखा, और ये हमारे पास लिखा गया। ये लिमिट्स हमने अपर और लोअर लिमिट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसके बाद फिर हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी हम यहाँ पर इसको। सिंप्लीफाई करने पर हमें मालूम हुआ कि ये जो डबल नेगेटिव आई थी, ये हमारे पास ये नेगेटिव ये प्लस हो गया, ये प्लस हमारे पास लिखा गया। अब उसके बाद इनको जब हमने प्लस किया, तो प्लस के अंदर हमारे पास ये सूरत हाल आई कि इसमें आपके पास देखिए, जब हमारे पास इसका प्लस आया तो ये प्लस प्लस मिलके 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास ये दो मिलके 2x स्क्वायर, 2 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और 9/2 एक्स, सॉरी ये नहीं हमारे पास ये चीज़ ये हुई थी हमारे पास इसके अंदर, यानी ये हमारे पास 2 हो गया, 2 हमारे पास हो गया जी। और ये x इधर लिखा गया 9/2 x, और ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे भी हमने लिखा है
कि इसको प्लस हमने यहाँ पर इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि ये जो माइनस था, यानी ये माइनस आपके पास ये था, इसमें हमारे पास है ये माइनस, ये स्केयर के अंदर होने की वजह से पॉजिटिव हो गया और फिर ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आया और ये भी एक जैसा है और ये टर्म्स भी हमारे पास एक जैसी है, जिसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा अगले स्टेप में जैसे ही हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। लेकिन ये टर्म जो सी है हमारे पास बाकी रहेगी, ये वाली टर्म 9/2 और x जो सा है ये बाहर था, तो उसके बाद ये चीज़ रहेगी 2 × 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये देखें इस चीज़ को हमने यहाँ पर हल किया, 6+16 -16 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहते तो यहाँ पे हल कर लेते, लिहाजा ये टर्म जो सी ख़त्म हो गई। अब सिंपल ये रहेगी 9/2x 2 × 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये टर्म जो सी है हमारे पास ख़त्म हो गया। अब सवाल जो रह गया वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास ये रह गया, ये सवाल हमारे पास रह गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 है और 2x इसका डेरिवेटिव है। माइनस केस माइनस हम लिख लेते हैं, माइनस के साथ हम -2 और इसको -2x इसका डेरिवेटिव है और 16 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1 3/2 होगा। साथ ही मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी 3/16 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव साथ होने की वजह से पावर ऐड हो गई और -2x और बाहर जो है वो माइनस आपके पास आ जाएगा, माइनस के साथ हमारे पास इसका आंसर आएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास इसमें क्या आता है, इसमें देखें जी आपके पास नेक्स्ट में हमारे पास इसका आंसर जो है ये हम देखने हैं कि ये हमारे पास है इसका ये चीज़, यानी ये चीज़ ये टू तो नहीं, सॉरी ये हमारे पास नहीं, हम इसको देख रहे हैं 9/2 को, क्योंकि इसके अंदर 2x आया था 9/2x, यही चीज़ हमारे पास आएगी। ये तो -2 में शामिल हो गया था और उसके बाद यहाँ पर -9 आना था, ये -3 नहीं आना था, -9 हमारे पास आना था। इसको आप सही कर लें जी कि ये -9 हमारे पास जो है वो लिखा जाएगा। आप सही कर लेना जी हमारे पास, यानी कि -9 हमारे पास इसका आंसर आना था और साथ जो है -9 और साथ एक और चीज़ आनी थी इसके हमारे पास यहाँ पर माइनस भी आना था, यहाँ पे भी, यहाँ अगले स्टेप में हमने ये और 9/2 भी आना है, ये 2 हमारे पास होगा। आप चेक कर लेना, इतनी बात तो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद साथ ही यानी इंटीग्रेशन भी की है और साथ हमने पावर जो सी है वो ऐड कर डाली, जो हमारे पास 3/2 आई और साथ ही लिमिट भी पुट कर दी, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट -4 सवाल के अंदर। एक स्टेप जो है वो हमने डायरेक्ट कर दिया, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद ये -9/2 साथ आ रहा है। अब इसको हम हल करेंगे और जब हम इसको हल करते हैं तो देखें जी हमारे पास क्या जवाब आता है इसके अंदर। जब हम इसे हल करते हैं तो ये आपके सामने है, ये भी 16 आ गया, 16 -16 ये ज़ीरो हो गया और ये भी 16 और ये प्लस आना था +16 जो कि इसके साथ माइनस हो गया। तो आंसर जो है इस इंटीग्रल का ज़ीरो आया। ये -9/2, यहाँ भी -9/2, यहाँ भी -9/2, आप सही कर लेना, -9/2 मल्टीप्लाई ज़ीरो, लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर है। असल मकसद इसके अंदर ये था कि लिमिट जो सी है वो वेरिएबल भी हमारे पास हो सकती हैं, लिहाजा इसको नोट कर लें कि ऐसा सवाल हो तो हम इसको इस तरीके से करेंगे इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।